हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल ओनली फॉर स्टडी को। आज हम एज के कुछ रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे जो कि आपकी एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल सबकी फायदेमंद रहेगा। तो बिना देरी करते हुए वो शॉर्ट ट्रिक में मैं बताऊंगा आपको कैसे 5 सेकंड में एक क्वेश्चन को टाइम ज़्यादा लेते नहीं हुए वो कैसे सॉल्यूशन कर पाएंगे, वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो वही वीडियो खत्म होने तक हमारे साथ जुड़े रहे। जिन लोगों को क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन को सोल्यूशन नहीं होता उसके लिए भी पूरा शॉर्ट ट्रिक लेकर आए हैं, पूरा सोल्यूशन हो जाएगा आपकी 5 सेकंड में। तो कैसे सोल्यूशन करते हैं मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको क्या करना है, ऐसे दिया होगा, देखो पहले सीखो A अनुपात B, इसका दे दिया 4:3। ए की आयु दे रखी है, ए की आयु दे रखी है कितना, 16 दे रखी है। देख सकते हैं आप ए की आयु कितना दे रखी है, ए की आयु दे रखी है 16। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्यूशन करेंगे, पूछा गया है कि आपको बी का कितना निकालना है। तो ऐसे में बहुत बच्चे घबरा जाते हैं कैसे करोगे। तो पहले आप देखो ए की आयु कितना दे रखी है, 16 दे रखी है। तो ए के नीचे सीधा आपको लिखना है 16। कितनी की गुना हो रही है वो देखना है आपको, कितनी की गुना हो रही है। तो पहले आप कितनी गुना हो रही है, 4 की गुना हो रही है। सिंपली आप कुछ नहीं करिएगा, ऐसे भी नीचे करके इसमें भी 4 का गुना दे दीजिए। कितना हुआ, 12 हो गया। तो ये क्या हो गया, बी का आयु कितना हो गया, 12 हो गया। जैसे कि दे रखा है उसी तरह ए की जैसे किया, जैसे दे रखा है अभी बी का 12 दे रखा है। बी का आयु कितना दे रखा है, आयु कितना 12 दे रखा है। तो आज सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, 3 के नीचे लिख देना है 12। कितने का गुना हो रहा है ये देखना है आपको, पहले देखना है कितने का गुना हो रहा है। इसमें कितना गुना हो रहा है, 4 का। तो सिंपली इसके भी क्या करना है, 4 का गुना करना है। तो आपकी ए की आयु कितना आ गया, ये ए का आयु है, ए का आयु निकल सकता है। समझ गए। जैसे ए बी का ए का 4 दिया है, बी का 3 दिया है। तो इसका क्या करेंगे, तो कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है आपको कि a प्लस बी का दिया हुआ है 21, a प्लस बी का योग का अनुपात दिया है 21। तो ऐसे पूछ लेगा कि बी का कितना है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि ए बी का योग का अनुपात 21 है, तो बी का कितना है। तो ऐसे बच्चे बहुत घबरा जाते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है मालूम है कि आपका देखो ये क्या दिया है, a प्लस बी का योग का 21 दिया है। तो इतना योग का कितना होता है, 7 होता है। 4 के नीचे नहीं लिखेगा कि 3 के नीचे भी नहीं लिखना है, आपको लिखना है 7 का योग का दिया है। तो ये दोनों का मिलाना है, मिलाकर 7 हुआ। 7 के नीचे लिखना है 21। तो कितने का गुना हो रहा है आपको ये भी देखना पड़ेगा। तो इसमें कितने का गुना हो रहा है, 3 का गुना हो रहा है। सिंपली आपको बी का पूछा है, तो ये क्या, ये बी है, बी में भी आपको 3 का मल्टीप्लाई करना है। तो कितना हो गया, 9 हो गया। ये क्या है, बी का वर्ष है, बी का आयु है, आयु का वर्ष है, बी का आयु का वर्ष से। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ रहा है। जब भी देखो और क्या होता है कि a माइनस बी मतलब अंतर, इनका अंतर जैसे दे दिया कि ये 4 है और 3 है, इनका a b का अंतर दे दिया है 10। और पूछा गया आपको a कितना वर्ष, a का कितना आयु का वर्ष कितना है। तो ऐसे में आप क्या करेगा मालूम है कि इसका अंतर कितना है, इसका अंतर कितना है, 1 है, 1 के नीचे लिखना है आपको कितना, 10 दिया है तो 10 लिखना है आपको। ए का अंतर कितना है, 1 है, 1 के नीचे आपको 10 लिखना है। 10 लिखने के बाद आपको पूछा क्या है, ए पूछा है। सिंपली आपको कुछ नहीं करेगा, इसमें भी 10 का गुना कर दीजिएगा। तो आंसर कितना हो गया, 40 हो गया। ये 40 हो गया। तो ए का कितना निकल के आया, 40। अगर योग का दिया हो तो ये दोनों को योग करके इसके नीचे लिखिएगा, जितना भी गुना हो रहा है उतना गुना ए में भी करिएगा, बी में भी करेगा, तो दोनों का आयु का वर्ष निकल जाएगा। अगर अंतर पूछेगा, अंतर जब पूछेगा क्वेश्चन में, इसका ये दोनों का ये पहला डिजिट और दूसरा डिजिट अंतर निकालना है कि अंतर कितना है। वो अंतर को नीचे आपको कितना मल्टीप्लाई हो रहा है वो भी आपको देखना है। उसके बाद इसमें उतना ही मल्टीप्लाई करना है और बी में भी उतना ही मल्टीप्लाई करना है, जब जाके आपका आयु का वर्ष निकल पाएगा। देखो पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। तो पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या देख रखा है उसको पहले पढ़ना है आपको। क्या दे रखा है कि ए और बी की आयु का अनुपात 5 और 3 है। इससे आगे मत बढ़िए, लिखिए पहले क्या लिखना है आपको, ए और बी की आयु कितना दे रखी है कि 5 और 3। उससे पहले वाले, यदि ए की आयु 15 वर्ष है, ए की आयु 15 वर्ष है, ए की आयु कितना वर्ष है वो खुद दे रखा है, ए की आयु 15 वर्ष है, तो ए के नीचे ही लिखना है आपको। ए की आयु अगर 15 वर्ष है तो बताओ बी की आयु कितनी है। ये बी क्या पूछा है, मैंने आपको पहले क्या बताया था, पहले देखो कि कितने का गुना हो रहा है। पहले क्वेश्चन को रटो मत, मतलब ये वगैरह वो मत करो, पहले देखो कि क्या हो रहा है कि इसका कितना गुना हो रहा है, 5 का गुना हो रहा है, 5 का नहीं,
इसमें 3 का गुना हो रहा है, ताकि देखो 5 3 या 15, तो ऐसे सिंपली आप में ये क्या करेंगे, इसमें भी कितना का गुना करेंगे, 3 का गुना करेंगे, तो आपका क्या आएगा, 9 आएगा। तो बी कितना है, बी का आयु का वर्ष कितना है, 9। समझ में आया आपको। बढ़ते हैं दूसरी क्वेश्चन के तरफ। दूसरी क्वेश्चन क्या दिया है, ए और बी की आयु का अनुपात 8 और 5 दिया है। क्या दिया है, 8 और 5। ए का कितना दिया है, ए का दिया है 8 और बी का दिया है 5। ऐसे आप सिंपली लिख लेना है आपको। लिखने के बाद वो क्या पूछ रहे हैं आपको, वो पढ़ना है। क्या दिया है, यदि बी की आयु 40 वर्ष है, बी की आयु कितनी दे रखी है, 40 है, तो बी के नीचे सिंपली आपको 40 लिखना है। लिख लिया, तो सिंपली आपको क्या करना है, आगे पढ़ना है। क्या करना है, 40 वर्ष है तो बताओ बी की आयु क्या है। अरे गलत हो गया क्वेश्चन, ये ए लिखना था, तो इधर क्या हुआ, ए की आयु कितना है, तो ये पूछा क्या है, ए की आयु कितनी वर्ष है। तो सिंपली आपको क्या किया है, इधर कितने का गुना हो रहा है वो पहले आपको देखना है, कितने का गुना हो रहा है, 8 का। तो सिंपली आपको क्या करिएगा, इधर भी 8 का गुना करिएगा, तो आपका आंसर कितना गया, 64 वर्ष। ए का कितना है, 64 वर्ष आयु है। तो सिंपली जिसका देखना है, पहले आपको क्वेश्चन को रट्टा वगैरह कुछ नहीं मानना है, पहले देखना है कि क्या दिया है क्वेश्चन में, है क्या, क्वेश्चन में दिया क्या है, उसके बाद लिखिएगा, ऐसे लिख लेना है। लिखने के बाद आप दिया है, क्या दिया है, बी की आयु 40 वर्ष। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करेगा, बी के नीचे ही लिख लेने का। उसके बाद देखिएगा कि कितनी का गुना हो रहा है, तो उसमें उतना का गुना ए में भी करिएगा, तो आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन भी खत्म हो चुका है। एक तीसरे वाली क्वेश्चन है, तो तीसरे वाली थोड़ा ट्विस्ट दिया है आपको, देखते हैं आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते। तो देखिए क्या दिया है क्वेश्चन को, ए और बी की आयु का अनुपात 9 और 7 है। क्या दिया है, आपको लिख लेना है पहले, आपके लिए इजी रहेगा। तो क्या दिया है, 9 और 7 दिया है। तो यदि ए तथा बी की आयु 32 वर्ष है, तो किसके नीचे लिखा जाएगा, बताओ, 9 के नीचे लिखा जाएगा या बी 7 के नीचे लिखा जाएगा, या दोनों के नीचे लिखा जाएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, क्या दिया है, ए तथा बी, तो दोनों के नीचे दिया है, तो इसको योग कर लेना है। दोनों को योग का अनुपात दिया है, तो कितना होता है, ये 16 होता है। 16 के नीचे सिंपली आपको क्या लिखना है, 32 लिखना है। अभी देखना है आपको कितने का गुना हो रहा है, कितने का गुना हो रहा है, तो इधर 2 का गुना हो रहा है, 2 का गुना हो रहा है कि नहीं। तो उसके बाद क्या दिया है, तो ए की आयु का अनुपात क्या है, ए की आयु कितनी है पूछा है, तो ए का पूछा है, तो इधर कितने का गुना हो रहा है, 2 का। सिंपली इसके साइड में क्या करना है, आपको 2 का गुना करना है। तो सिंपली आपका ए का आयु का अनुपात निकल चुका है, आंसर 18 है। तो बढ़ते ऐसे ही और चौथा क्वेश्चन की तरफ, और ये भी और थोड़ा ट्विस्ट दे दिया है मैंने। तो देखने हैं क्वेश्चन क्या दिया है। तो दिया है अभी ए बी तथा सी की आयु 3 डिजिट दिया है। क्या दिया है, ए बी और सी का आयु का अनुपात 2 3 4, क्या दिया है, 2 3 और 4 दिया है। उसके बाद यदि बी और सी की कुल आयु 35 है, क्या दिया है, बी और सी की कुल आयु 35 है। तो ये दोनों को क्या करना है, कुल आयु मतलब दोनों का डिजिट को मिलाना है। तो इधर कितना लिखना है, 7, ये दोनों को क्या करना है, आपस में मिला लेना है। इसका आयु कितना दे रखा है, 35 दे रखा है। कितने का गुना हो रहा है, ये भी आपको देखना है, कितने का गुना हो रहा है, 5 का गुना हो रहा है। क्या दिया है, यदि बी और सी की कुल आयु 35 है, बी और सी की कुल आयु 35 है, 35 वर्ष है, तो ए की आयु क्या होगी, ए की पूछा है, तो ए की सिंपली क्या करना है, इधर 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इधर भी 5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना आ गया, 10 आंसर आ गया। कितना आया, 10 आंसर गया। उसी तरह आपको बी का निकलना है कि सी का निकलना है, तो आपको बी का निकलना है, इसमें भी 5 का गुना करिए, सी का निकलना है, इसके भी 5 का गुना करिए, तो आंसर आपको मिल जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये और थोड़ा ज़्यादा थोड़ा ट्विस्ट दे दिया गया है, तो इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे देखते हैं। ये थोड़ा नया टाइप का है, तो देखेंगे कि ए बी तथा सी का आयु का अनुपात 2 3 4, ए बी सी का अनुपात 2 3 4 दिया है। उसके बाद यदि बी और सी की कुल आयु 42 है, बी और सी की आयु, बी और सी कितना है, 7 है कुल आयु, इसका देर लिखा है 42, कितने का गुना आ रहा है, 6 का गुना हो रहा है। वह तो ए की 2 वर्ष के बाद की आयु क्या होगी, 2 वर्ष, इधर भी आपको क्या करना है, 6 की गुना करना है, तो कितना हो गया, 12 हो गया। ये क्या सही आंसर है, ये क्या सही आंसर है, ये सही आंसर नहीं है। ये दिया क्या है, देखो
ऐसे बना लिया। प्रेजेंट में क्या दिया है, इसका आयु कितना है 12 है, इधर कितना है 12 है। तो वो क्या बोला है क्वेश्चन में, ए की आयु 2 वर्ष के बाद का आयु क्या होगा, 2 वर्ष के बाद दिया है। अभी क्या है प्रेजेंट के 12 है, तो 2 वर्ष के बाद क्या होगा, 2 वर्ष के 2 ईयर के बाद क्या होगा, 2 ईयर के बाद क्या होगा 14 होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 14। से में समझ में आ गया कि दिया क्या क्वेश्चन को आपको पहले पढ़ना है सही तरीके, जब तक नहीं समझ में आता तब तक आपको वो क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। तो आपके क्या दिया है, एक की 2 वर्ष के बच्चे क्या करते हैं, निकाल लिया 6 के गुना, इधर 6 करके 12 मार्क आ जाते हैं। तो क्या होगा क्वेश्चन में सोल्यूशन पूरा रॉन्ग हो जाएगा। तो पढ़ना है। उसके बाद क्या, एक की 2 वर्ष के बाद का आयु कितना होगा, तो 2 वर्ष का बढ़ाना है। क्या करना है, ऐसे आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपको सिंपली क्या करना है, ऐसे 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 कर लेना है आपको। ये प्रेजेंट ईयर है, ये प्रेजेंट ईयर है, अगर 2 वर्ष बाद में तो ऐसे बढ़ाना है, 2 वर्ष पहले तो ऐसे करना है, इसको लिख लेना है आपको सिंप्लीफाई, मतलब आपके नोट बनाने के बाद तो आपको काम आ सकते हैं, बाद में एग्जाम वगैरह को रिवीजन करके जाना तो काम आ सकता है ना। ये टाइप 6 है, 6 टाइप का ये पहला टाइप बता दिया, दूसरा तीसरा चौथा बता दिया। ये 6 टाइप और थोड़ा ट्विस्ट लेके आया है आपके लिए क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया रखा है। तो ए बी तथा सी की आयु का अनुपात 4, 3 और 5 क्या दे रखा है, ए बी सी की आयु का अनुपात 4, 3 और 5 दे रखा है। उसके बाद यदि ए और बी की आयु का अंतर 10 वर्ष से क्या दिया है, मैंने क्या पहले बताया था, आयु निकलना है तो दोनों को घटाना पड़ेगा, दोनों के बीच का अंतर निकलना पड़ेगा। तो यदि ए और बी की आयु का अनुपात अंतर 10 वर्ष है, कि ए और बी दे रखा है, ए और बी का आयु का अंतर कितना है, 1 है, कितना है 1 है, 10 वर्ष है। तो इसके नीचे आपको क्या करना है, 10 लिखना है। कितने का गुना हो रहा है, 10 का गुना हो रहा है। तो सिंपली आपको क्या करना है, बताइए तीनों की कुल आयु, पूरा इजी है दोस्तों, तीनों की कुल आयु कितना है, तीनों की कुल आयु कितना है, ये 5 है, 3 8, 8 4 कितना हुआ 12 हुआ, दोनों क्या 12 हुआ, तो 12 हुआ। तो तीनों का कुल आयु कितना है, कितने हो जाएगी, बताइए तीनों की कुल आयु कितनी हो जाएगी। क्या करना है आपको, सिंपली कुछ नहीं करना है, कुल आयु पूछा है ना, तो इसके नीचे कुल ये तीनों का मिला लिया, लिख लिया, तो कितने का गुना है 10 का। तो सिंपली इधर भी क्या करेंगे, इधर भी 10 का गुना किया, तो इधर भी कितना गुना करेंगे 10 का गुना करेंगे। तो इधर क्या हो जाएगा, सिंपली 120, तीनों का निकल चुका है। अगर आपको एक का भी निकलना है तो निकल सकते हैं। तो इसमें ए का निकलना है तो 10 का गुना करिएगा, बी का निकलना है तो इसमें भी 10 का गुना करिए, सी का निकलना है इसके भी 10 का गुना करिए। इधर क्या है 40, 30, 40, 30 और 50। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 40, 30, 50। इसको मिलाने पर भी आंसर इतना ही हो जाएगा। तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।